कहते हैं कि एवरीथिंग इज लिंक्ड विद गट। हम कहते हैं ना कि गट का ब्रेन के साथ भी लिंक है, फिर स्किन के साथ भी लिंक है, फिर आपका इम्यून सिस्टम जो है वो गट के अंदर है। उसके बाद जो है अपना ये जो कुछ हार्मोन्स हैं, कुछ विटामिन हैं, वो सारे गट में ही बनते हैं। तो डेफिनेटली तो जो उसने वो सेंटेंस लिखा था ना, वो बाहर की थी वो जापानीज़ की, उसके आगे उसने कुछ नेचुरली बताया था टोटना। तो मैं खैर अपने कोर्स साथ डिस्कस करके शुरू कर दिया है वो। तो खैर उनका मतलब है कि गट की इतनी इंपॉर्टेंस है। तो इसको जब हम क्रोनिक का डिटेक्ट करते हैं कि पहले गट हेल्थ को जो है हमें इम्प्रूव करना है, अपने को मतलब ठीक रखना है, उसमें एंड पे आऊँगा कि हर्बल लाइफ कैसे कर सकता है। तो ये तो जो है मतलब जो क्रोनिक इन्फ्लामेशन है तो हमें ये लेना चाहिए, एंटी इन्फ्लामेटरी फूड्स के ऊपर कंसंट्रेट करें। और जो ये जो इन्फ्लामेटरी फूड है, इन्फ्लामेटरी में क्या आ जाता है, आपके जो प्रोसेस्ड आ जाते हैं, आपके जितने ये मतलब जैसे कोल्ड ड्रिंक्स है, जो भी जितना सारा है ना, मतलब जिसमें यूज मतलब पॉलीअनसैचुरेटेड फैट नहीं होते, वो सारे उसमें आ जाते हैं। तो ये निकालना पड़ेगा। प्लस एक सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, गट हेल्थ को इम्प्रूव करना पड़ेगा। बाकी तो क्या है, आपके जो 8 पिलर्स, स्लीप आपकी अच्छी होनी चाहिए, स्ट्रेस आपका कंट्रोल में होना चाहिए, स्लीप, स्ट्रेस और हाइड्रेशन। स्ट्रेस जो है ना एक ऐसा फैक्टर है जो सब डिजीज के साथ कनेक्टेड है और उस पर किसी का कंट्रोल नहीं है। ओनली यही है कि उसको मैनेज करने का कुछ मेथड यूज करना चाहिए। हर एक लाइफ में स्ट्रेस आएगा, कितना भी कर लो जीरो नहीं होगा। तो आपको क्या करना, जो मेरा एक्सपीरियंस है कि उसको मैनेज कैसे करना है वो आपने देखना है। अपना हॉबी में बिजी करना है या कुछ और, कुछ अपना मेडिटेशन करना, कोई योगा करना, जो भी करना, तो आपने वो स्ट्रेस को मैनेज करके रखना है। अगर आपने स्ट्रेस को मैनेज करके रखा तो बेटर है, अदरवाइज तो पूरा शरीर को खा जाती है वो। तो स्ट्रेस को मैनेज करना है। फिर नींद का है, नींद का तो बहुत बड़ा रोल है, आपको पता है 7 से 8 घंटे जो सोना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसी टाइम पे जो है बॉडी का जो रिपेयर है सिस्टम, जितने भी सेल्स हैं जो नए बनते हैं, कुछ जो ठीक नहीं होते और रिपेयर होते हैं। तो इसलिए जो है स्लीप का हो गया। फिर हाइड्रेशन मतलब पानी बहुत जरूरी है, ब्रेन के लिए भी जरूरी है, गट हेल्थ के लिए सारा जरूरी है। तो ये आपके जो है मतलब 8 पिलर्स में आ जाता है। तो 8 पिलर्स प्लस जो मैंने बताया, तो ये हमें करना चाहिए। अब जो है ये कुछ मैं आपको बताऊंगा एंटी इन्फ्लामेटरी, जैसे अपना विटामिन जैसे है ना, जैसे जिंक, कुछ जो है ना मतलब माइक्रो न्यूट्रिएंट है, जैसे सेलेनियम है। सेलेनियम क्या है, एंटीऑक्सीडेंट है। फिर अपना जो है जिंक है, फिर विटामिन सी है, विटामिन डी है, विटामिन ई है। ये जो है ना एंटी इन्फ्लामेटरी में आ जाते हैं। तो ये हमें ऐड करने चाहिए अपने फूड में जो है ना। अब मैं ये आता हूँ कि आप इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, प्रिवेंशन के ऊपर आ जाए। तो पहले प्रिवेंशन में क्या है कि हमें अपने एक तो जो स्ट्रेस, सबसे नंबर 1 पे स्ट्रेस को मैनेज करने का होना चाहिए। बाकी जो आपके 7 पिलर्स है गुड हेल्थ के, जो अपना हाइड्रेशन है, स्लीप है, आपका जो है इंटरेक्शन है, तो ये सारा होना चाहिए। और ये थर्ड में आ जाता है कि आपका खान पान क्या है, आपका एंटी इन्फ्लामेटरी फूड्स पे आप कंसंट्रेट करो। वो ठीक है, कई बार होता है कि इन्फ्लामेटरी फूड खाने पड़ जाते हैं, कई बार समोसा खा लिया, कई कुछ खा लिया, लेकिन कंसंट्रेट ऑन दिस, कीपिंग इन व्यू कि दैट में लीड टू क्रोनिक इन्फ्लामेशन। और एक सबसे बड़ा, सबसे नंबर 1 पे है, हालांकि मैं आपको लास्ट में बता रहा हूँ, वो लिखा था शुगर। तो शुगर जो है ना, टोटल जो शुगर जो है ना, इट इज ए नंबर 1 फैक्टर इन मतलब जनरेटिंग और इन प्रोड्यूसिंग क्रोनिक इन्फ्लामेशन, शुगर। तो इसलिए जो डेली जो है ना टोटल जो अपना शुगर इन दी फॉर्म ऑफ, जैसे कोल्ड ड्रिंक है उसमें भी शुगर है, और जितने भी जूस पी रहे हैं उसमें भी है, ये सारा कंबाइन में बोल रहा हूँ, अकेला वाइट शुगर नहीं बोल रहा हूँ। तो जो दिन में जो अपना शुगर का कंटेंट है ना, वो दैट इज नंबर 1। मतलब एक इंडिपेंडेंट आर्टिकल है शुगर के ऊपर कि दैट इज नंबर 1 इन दिस क्रोनिक इन्फ्लामेशन। तो हमें शुगर का जो है ना कंट्रोल में रखना है। तो कुछ इनका जैसे उसका लिमिट देते हैं, तो कुछ यूएसए का लिमिट है कि 15% ऑफ कुछ कैलोरीज। तो ऐसे किस्म का लिमिट है कि उतनी तो हम डेली लेना चाहिए। जैसे साल्ट का कुछ है, इसी तरह शुगर का है। तो शुगर हो गया, प्लस ये फूड्स का हो गया, प्लस वो एंटीऑक्सीडेंट्स मैंने वो कुछ जिंक बता दिया, जैसे विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई। और कुछ जो है ये आपका ये जैसे गार्लिक है, जिंजर है, और जो है ये टर्मरिक है। ये बहुत अच्छे और बहुत एंटीऑक्सीडेंट जो है ना हर्ब्स हैं। और एक मैं और नई इन्फॉर्मेशन दूँ, तो मैं भी जो इसके ऊपर जब आया ना कि ठीक है मैं स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि जो ये टर्मरिक है
वो तो मेरे को पता था, उसको मैं डेली कैप्सूल लेता हूँ, क्योंकि उसमें जो ये केमिकल जो ये होता है ना कुरकुरम, वो मतलब एंटीऑक्सीडेंट है स्ट्रॉन्ग जो है। ठीक है, हम जो घर में यूज़ करते हैं टर्मरिक, बट वो आपको पता है कुछ उसका क्वालिटी का। और उसके बाद हम आते हैं जिंजर, तो जिंजर और गार्लिक, तो इनके लिए स्पेशली दे है मेंशन कि डोंट कंसिडर कि आप जो अपना अपना जो जिंजर है, अपने डेली जो अदरक वगैरह लेते हैं या जो उसमें लहसुन है, तो उसमें है कि लिखा है कि स्पेशली आप जैसे इन द केस ऑफ लहसुन या जो है अपना गार्लिक, आप उसके कैप्सूल्स लिए। तो आई लोकेटेड सम सोर्स, उसने जो स्पेशली जो है ना उसको ब्लैक मतलब टाइप का एक कुछ होता है, ब्लैक मतलब ये जो लहसुन वगैरह रहता है ना, वो स्पेशली टाइप है, काफ़ी कॉस्टली है। तो आई हैव ट्रेसेस दैट, तो वो मेंशन है कि भाई इन केस ऑफ दिस गार्लिक डोंट डिपेंड ऑन दिस इंडिपेंडेंटली, तो टेक द एक्सट्रैक्ट, क्योंकि जो आपका कैप्सूल है उसमें एक्सट्रैक्ट होगा, उसका वो कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी। तो आप लहसुन का क्या करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा सुबह आदमी एक खा लेगा, दो खा लेगा, तो अगर आपका एक कैप्सूल होगा उसमें कंसनट्रेशन है, फिक्स्ड है उसमें। इसी तरह जो है जिंजर का जो कैप्सूल है आपका, कंपेयर टू दिस नॉर्मल जिंजर हम डेली सब्जी में डालते हैं कुछ है, तो उसमें कंसनट्रेशन ज़्यादा होगा। तो दैट इज़ द ओनली रीज़न, भाई एक्सट्रैक्ट है उनमें। तो ये जो है मतलब, तो ये हर्ब्स है और कुछ विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट्स का बता दिया आपको। तो ये है, अब ये तो है सारा। और लास्ट में जैसे है ना कि आपका प्रिवेंशन के लिए, तो प्रिवेंशन के लिए तो जैसे यही आ जाता है बीच में कि आप 8 पिलर्स ऑफ हेल्थ, अपना स्लीप है, अपना जो है स्ट्रेस है, नंबर 1 पे शुगर है, और प्लस जो है ये अपना एंटी इन्फ्लामेटरी फूड्स हैं, कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, ये डेली अपनी लाइफ में लेना चाहिए। और प्लस जो है अपना एक्सरसाइज का है, क्योंकि एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है बॉडी में जो है, तो एक्सरसाइज